आइए बात करते हैं, हमारे साथ सुष्मिता देव हैं, उनसे पूछते हैं। सुष्मिता जी, आज क्या हुआ? हाउस में आप लोग विरोध कर रहे थे जब सुधांशु जी बात कर रहे थे। तो देखिए, 0 आवर है मैटर्स ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। ये नियम है कि हर सदस्य को 3 मिनट का वक्त दिया जाता है। जब हम बोलते हैं 2.5 मिनट के बाद घंटी बज जाती है, और आज बीजेपी के एक सांसद को 6 से 8 मिनट का वक्त मिला। क्या हमारे मुद्दे महत्वपूर्ण नहीं है? क्या सिर्फ बीजेपी के मुद्दे महत्वपूर्ण है? आज कोई भी सदस्य किसी भी विषय पे बोल सकता है, अनपार्लियामेंट्री नहीं होना चाहिए। पर सदन में अगर लोकतंत्र को मानना है तो विपक्ष के सांसदों का भी ये हक होना चाहिए। आज ऐसा उन्होंने क्या बोला कि इतना महत्वपूर्ण है कि बाकी सदस्यों का टाइम काट के उनको 3 मिनट का या 2 मिनट का एक्स्ट्रा वक्त दिया गया? ये तो लोकतंत्र में हम नहीं मान सकते। अगर ऐसा व्यवहार और ऐसे प्रिविलेजेस आप भारतीय जनता पार्टी अगर ले रही है अपने पार्टीज के लिए, तो हमें भी दे। हमारे पास भी बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक और मणिपुर तक बहुत मुद्दे हैं। हमें मिलेगा क्या 8 मिनट? सुष्मिता जी, क्या अडानी मसला नहीं है? क्योंकि सुधांशु जी भी अडानी वाले में बोल रहे थे कि किस तरह से खबरें लीक होती हैं, ये होती हैं। हम तो पूरा टीएमसी के लिए अडानी मसला है। मैं आपको एकदम राज्यसभा का रिकॉर्ड देखिए, सब चुप थे जब सुधांशु जी बोल रहे थे। जब उनका 3 मिनट का वक्त खत्म हो गया और फिर भी वो बोलते रहे, तब ऑपोजिशन से हमने प्रतिवाद किया। उससे पहले कंटेंट पे तो हम कुछ नहीं बोले। 0 आवर पर हम सरकार के खिलाफ बोलते हैं। सरकार किसी के भी खिलाफ बोल सकती है, वो तो नियम है लोकतंत्र में। पर इस तरह का राज्यसभा के रूल्स का उल्लंघन करके 6-8 मिनट एक सदस्य को देंगे तो बाकियों का क्या होगा? मेरा ये कहना है कि जिस तरह से सवाल सरकार कह रही है कि विपक्ष बटा हुआ अडानी मसले पर, कांग्रेस की ज्यादा गरज है। कांग्रेस टीएमसी के लिए आप लोग ने कहा है कि आपके स्थानीय मुद्दे हैं, राज्य के मुद्दे हैं, और इस तरह का गतिरोध नहीं होना चाहिए कि वॉकआउट पे वॉकआउट हो। जो रणनीति है विपक्ष की, उस पर मैं पूछ। देखिए, विपक्ष एक साथ है। हमारे मुख्यमंत्री चेयरपर्सन ममता दीदी का ये कहना है, हम 6 के 6 सीट जीत के आए हैं बाय इलेक्शन में बीजेपी को हरा के। तो हमने लोगों के मुद्दे भी बोलना है और नेशनल इश्यूज पे भी बोलना है। तो अगर एक पार्टी एक मुद्दे पे बोल रही है और दूसरा पार्टी दूसरे मुद्दे पे बोल रही है और दोनों मुद्दा लोगों से जुड़ा हुआ है, तो इसमें डिवीजन की बात कहाँ से आती है? क्या इंडिया अलायंस का कोई पार्टी ऐसा है जो कह रहा है बेरोजगारी पे मत बोलिए, महंगाई पे मत बोलिए? हमने किसी को रोका तो नहीं किसी चीज में बोलने के लिए, पर अगर एक इशू पे हम फोकस करेंगे, बाकी इशू पीछे रह जाते हैं। तो यूनाइटेडली अगर हम अलग अलग इशू पे बोलेंगे, इससे हमारी ताकत बढ़ती है, कम तो नहीं होती। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो सुष्मिता देव यहाँ पे ये कहते हुए कि अगर 2 सहयोगी दल या विपक्ष के दल अलग अलग मुद्दों पर बोल रहे हैं तो इसमें बिखराव या बटाव कहाँ है? ये तो इससे काफी सारे मुद्दे कवर होते हैं और हमारी ताकत कम नहीं होती है, बढ़ती है। लेकिन मुस्कुराते मुस्कुराते वो अपने आप में ही बहुत चीजों पर इशारा कर गई। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।